हरि
भजले हरि भजले कमोकार हरि भजले हरि भजले हरि भजले कमोकार गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। नारायण। जगत के कण कण की सत्ता में अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा उस परम चेतना का जो स्वरूप है, उसी निर्गुण निराकार परमात्मा का सगुण साकार रूप वासुदेव श्री कृष्ण, और वासुदेव श्री कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों के मध्य युद्ध की भूमि में योगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा उपदेशित अपने भावों के पोषण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाया। पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत्। पार्थ अर्जुन को भगवान ने माध्यम बनाकर श्री कृष्ण गीता रूपी अमृत को उपदेशित करते हैं, गीता रूपी अमृत का प्रवाह प्रवाहित करते हैं, और उस प्रवाह का जो अवगाहन है, उस प्रवाह का जो हृदयंगम है, वो अर्जुन करता है। अर्जुन के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। ऐसे इस मेरठ की शाखा के द्वारा आयोजित गीता ज्ञानयज्ञ और गीता ज्ञानयज्ञ का विश्राम दिवस के एक दिन पूर्व पंचम दिवस का सत्र षष्ठ अध्याय और षष्ठ अध्याय का श्लोक नंबर 10। कल की कक्षा में हम लोगों ने, यद्यपि मुझे संतुष्टि तो नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ा दौड़ते हुए भागते हुए कुछ 4-5 श्लोकों को हम लोगों ने कवर किया, जहां भगवान ने पूरे श्लोकों के माध्यम से उस ध्यान की अवस्था का साधन जो है वो बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, जिसका चित्त जितात्मा प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो, जो जितात्मा है, प्रशांत है, इंद्रियां उपराम है, शीत और उष्ण अर्थात जीवन में जो द्वंद्व है, उन द्वंद्वों का सहन करता है, द्वंद्वों में परेशान नहीं होता, और इसी द्वंद्वों के सहन करने का नाम ही तितिक्षा है। तितिक्षा अर्थात प्राप्त परिस्थितियों में बिना किसी चित्त के विकार के उपस्थित हुए और प्राप्त परिस्थितियों को द्वंद्वों के सहन करने का नाम ही तितिक्षा है। बिना किसी रोए गाए, बिना किसी कंप्लेन किए, बिना किसी शिकायत के परिस्थितियों के सहन करने का नाम ही तप है, प्रतीक्षा है। शीतोष्ण सुख दुखेषु, भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। कैसे हैं? तो बोले आगमा पाइनो नित्या काम तितिक्षस्व भारत।
हे भारत, ये कैसे हैं? आगमा पाइना, ये आने और जाने वाले हैं, इसलिए मात्रा स्पर्शास्त्र कौन्तेय, इनको सहन करो। कैसे सहन करो? तो भगवत्पाद आचार्य शंकर विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, विकार हेतु सती, अर्थात विकार के उत्पन्न होने के बाद भी चित्त में किसी भी प्रकार की उथल पुथल ना हो, चित्त में किसी भी प्रकार का स्खलन ना हो, चित्त में किसी भी प्रकार की शिकायत की भावना न उठे, उसी को तप कहते हैं, उसी को तितिक्षा कहते हैं। सहन करना ही है। सहन करने में शिकायत ना हो। सपोज आप यहां आए हैं, बैठे हैं, और किसी भी प्रकार की यहां प्रतिकूलता हो जाए, बैठने का आपको अभाव हो जाए, सुनने में दिक्कत होने लगे, प्रकाश का अभाव हो जाए, या अन्य कोई चीज हो जाए, तो परिस्थिति तो आपके सामने है। उस परिस्थिति को अब आप चाहकर भी टाल नहीं सकते, बदल नहीं सकते, आपके हाथ में है ही नहीं। तो चाहे इसको रोकर स्वीकार कर लो, चाहे ये आपके अभ्यास पर है, ध्यान रखिएगा। ये सरलता से प्राप्त नहीं होगा, सहजता से प्राप्त नहीं होगा। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, एक दिन का नहीं और एक जगह नहीं, हर जगह जब आप थोड़ा 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 करके अभ्यास करेंगे, तब ऐसी प्राप्त परिस्थिति में आप प्रसन्नता पूर्वक उसको स्वीकार कर लेंगे। तो धीरे धीरे आपके भीतर एक्सेप्टेंस, स्वीकृति बढ़ती चली जाए, और जितने जितने प्रतिशत में आपके भीतर एक्सेप्टेंस बढ़ती चली जाएगी, स्वीकृति बढ़ती चली जाएगी, जीवन से शिकायत भी कम होती चली जाएगी। शिकायत उन्हीं को है जिनके भीतर स्वीकृति का अभाव है, एक्सेप्टेंस की क्षमता नहीं है। चीजों को स्वीकार करने में उनको तकलीफ होती है, तो फिर शिकायत तो होना लाजिमी है, स्वाभाविक है। तो ये निर्णय आपका है कि आपको शिकायत पूर्ण जीवन जीना है, शिकायत के सहित जीवन जीना है, कि शिकायत रहित जीवन जीना है। यदि तो शिकायत रहित जीवन जीना है और चाहते हैं, तो अपने चित्त का, अपने हृदय का विस्तार करना सीखिए। चित्त का विस्तार होगा, स्वीकृति प्रतिशत में जितनी बढ़ती चली जाएगी, उतनी जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलेगा, नजरिया बदलेगा, शिकायत दूर होगी, और शिकायत दूर होगी तो आपको जीवन का एक आनंद, फिर किसी और से आपको आनंद की अपेक्षा धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। फिर परिस्थितियों पर आपका आनंद निर्भर नहीं होगा, किसी व्यक्ति पर आपका सुख निर्भर नहीं होगा। आज देखिए, आज हम लोगों के सुख का, आज हम लोगों के आनंद का जो निर्भरता है वो किसी दूसरे व्यक्ति पर है। दूसरा कोई हंसे तो मैं मुस्कुराऊं, दूसरा कोई रिस्पॉन्स करे तो मैं प्रसन्न हूं, दूसरा कोई मेरा आदर करे तो मुझे सुख मिले। दूसरे किसी व्यक्ति के ऊपर हमारे जीवन की प्रसन्नता निर्भर है। तो फिर क्या होगी? फिर वो जैसा चाहेगा वैसा आपको, जब चाहेगा तब प्रसन्न कर देगा, जब चाहेगा तब आपको, जब जितना चाहे उतना आपको प्रसन्न कर दे, और जितना चाहे उतना अप्रसन्न कर दे, रुला दे। तो आपका रोना और आपका हंसना अब आपके हाथ में रहा नहीं। क्यों नहीं रहा? क्योंकि आपने
अपने प्रसन्नता की चाबी किसी दूसरे की जेब में डाल दी। कुछ गुरुदेव कहते हैं कि अपने प्रसन्नता की चाबी किसी दूसरे की जेब में मत रखो, नहीं तो निर्भरता दूसरे पर बढ़ती चली जाएगी। और दूसरे पर निर्भरता बढ़ने का तात्पर्य है परतंत्रता। परतंत्रता अर्थात शिकायत, शिकायत अर्थात दुख। यदि आपकी स्वीकृति बढ़ रही है, एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, तो बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाएगी? बोले फिर अगर आपकी क्षमता है और आपकी सामर्थ्य है तो आप 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, पूरे के पूरे विश्व और विश्व में रहने वाले प्रत्येक जीव को अपने भीतर समाहित करके उसको स्वीकार कर सकते हैं। आपके भीतर इतनी क्षमता है। लेकिन यदि तो क्षमता नहीं है, आपने अभ्यास नहीं किया, तो किसी एक व्यक्ति की भी चेष्टा, एक व्यक्ति के भी क्रियाकलाप आपको स्वीकार नहीं होंगे। हजारों लाखों करोड़ों की तो बात ही दूर की। यदि आप अपना विस्तार करना चाहें तो कहां तक कर सकते हैं? बोले मेरे हृदय में पूरा विश्व समाहित हो जाए फिर भी हृदय भरेगा, जगह बाकी रह जाएगी। आपके भीतर इतनी क्षमता है। और नहीं तो हृदय में कोई एक व्यक्ति और उस व्यक्ति की क्रियाकलाप भी समाहित नहीं हो सकती। ये आपके ऊपर बिल्कुल नितांत वैयक्तिक आपका निर्णय है। इसमें किसी और की कोई चाल नहीं है। ये आपकी अपने लिए चालबाजी है। आप कैसे करते हैं? यदि तो आप चालाक हैं, ध्यान रखिए, मैं अनजाने में ये शब्द नहीं बोलना, यदि तो आप चालाक हैं, चालू हैं, आपकी भाषा में कह लें, बड़े चालू हैं, चालाक हैं, चतुर हैं, और थोड़ा साहित्यिक शब्द शास्त्रीय विवेकी है, अब ठीक है? बोले हमारा अब ठीक है, चतुर चालाक चालबाजी। तो यदि तो आप विवेकी है ना, तो अपने हृदय का विस्तार चुपके से, मैं चालबाज इसलिए कह रहा था कि किसी को दिखाने की, बताने की जरूरत नहीं है कि आपके हृदय का विस्तार कितना हो गया। धीरे धीरे करते रहो, लोग जाने ना, क्योंकि साधना प्रकट करके ढिढोरा पीट के नहीं की जाती। मैं कोई शब्द कह रहा हूं तो उसके पीछे का कोई हमारे मन में विचार होगा, ऐसे नहीं कह रहे हैं। ढिढोरा पीट के नहीं की जाती, नगाड़े ढोल बजाकर कि मैं अपने हृदय का विस्तार कर रहा हूं ना। फिर तो हो सकता है कि एक और उपाधि ओढ़ लेने का भय, एक और भीतर अहंकार का भय उत्पन्न हो सकता है। तो नारायण, यदि तो आप विवेकी हैं तो धीरे 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 आप अपने हृदय का विस्तार इतना करते चले जाओ कि कभी भी कोई भी किसी भी तरह की चेष्टा आपके साथ करके, व्यवहार करके चला जाए, लेकिन अब आपके हृदय में कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं। ठीक है, किया, अच्छा चलो कोई बात नहीं, इट इज ओके, ठीक। अगर इस तरह की हृदय में समाहित करने की भावना का विस्तार होता चला जाए, सबको एक्सेप्ट करने की विचार आपकी पुष्ट होते चले जाए, मजबूत होता चला जाए, तो फिर भला कोई दुनिया का व्यक्ति आपको दुखी कर सकता है? नहीं। लेकिन आप अपने सुख की चाबी किसी दूसरे की जेब में डाल देते हैं, तो वो चाबी निकाल के जब ताला खोलता है तब आप सुखी होते हैं, ताला बंद कर देता है तब आप
दुखी हो जाते हैं, कोई मैसेज का रिप्लाई कर देता है तो आपको प्रसन्नता हो जाती है, नहीं करता है तो आप वेट करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, कोई मुस्कुरा देता है तो आपका कहते आज तो मेरा दिन बन गया। अब किसी दूसरे व्यक्ति की एक छोटी सी मुस्कुराहट से आपका इतना बहुमूल्य पूरा का पूरा जीवन का एक दिन बनता और बिगड़ता है, तो ये तो फिर आपके विवेक की ठीक है। अब आप अगर चाहते हैं तो उसमें कुछ नहीं, मैंने तो केवल संकेत किया, अगर आप इसी में खुश हैं, प्रसन्न हैं, इसी में आपको जीवन की उपलब्धि महसूस होती है, तो उसमें हमारा तो कोई कुछ बनता बिगड़ता। लेकिन इसका मतलब तो है कि आप चालाक नहीं हैं, चतुर नहीं हैं। और चतुर हर बार गलत अर्थ में मत लीजिएगा। भक्त भी चतुर होना चाहिए, भक्त को कभी बुद्धू नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बुद्धू होना भक्त होने का लक्षण। कभी कभी लोग कहते हैं महाराज तो बड़े बुद्धू, बड़े भोले, पता नहीं उसकी इज्जत कर रहे होते हैं कि अब बताओ, कहना ये कहते हैं बड़े भोले भाले, बड़े इनोसेंट, बहुत क्या शब्द कहते मुझे तो सीधे, ठीक है ऐसे ही है, पर वो कुछ आता जाता नहीं। हाँ अब बताओ, ये आप पता नहीं उस व्यक्ति की मान कर रहे हैं कि ये कोई ये इस तरह की उपाधि ओढ़ना है, कोई आपकी महानता थोड़ो है, कोई तमगा थोड़ो कि आपको दे दिया जाए ना। सुतीक्ष्ण जैसे भक्त से जरा प्रभु के सामने कैसी चतुराई की। सुतीक्ष्ण का जीवन कभी पढ़िए। पहले तो कहता है प्रभु मुझे कुछ मांगना, मुझे कुछ आता नहीं, जो देना हो दे दो। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। अपने भक्त के उस भोले भाले भाव पर, निश्चल भाव पर भगवान भेज गए। सुतीक्ष्ण को भक्ति दी, सुतीक्ष्ण भगवान से मांगता है अस अभिमान जाई नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान, तीक्ष्ण कहते हैं प्रभु अस अभिमान जाई नहीं भोरे, मुझे आपका भक्त हूं ये अभिमान कभी खत्म न हो। मैंने एक दिन आपको निवेदन किया था कि वृत्ति कैसी है वो माने नहीं रखता, वृत्ति का विषय कैसा है। अभिमान बुरा होता है, अच्छा नहीं होता। लेकिन यहां तो भगवान सामने खड़े हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम साक्षात, और सुतीक्ष्ण भाव रख रहा है कि प्रभु मुझे अभिमान दे दो। लेकिन अभिमान का विषय कौन हो? अभिमान के भीतर वृत्ति का विषय कौन हो? बोले आप हो। और अगर आप को लेकर मैं अभिमान करता हूं तो ये मेरे लिए बुरा नहीं है बल्कि अच्छा है। गोपियां अभिमान करती हैं, कृष्ण मैं तुम्हें प्रेम करती हूं, ये गोपियों का अभिमान है। हजारों हजार लाखों लाख गोपियों के बीच कृष्ण आप मुझे स्नेह करते हो, मैं तुम्हारे स्नेह का पात्र हूं। इस बात का स्मरण कर करके, इस बात को सोच सोच करके गोपियां अपने आप को कृतार्थ अनुभव करती हैं। गोपियां स्वयं को सौभाग्यशालिनी स्त्रियों में अपने को समाहित करते हुए भूरिशा अपने जीवन की प्रशंसा करती हैं कि कृष्ण मुझे प्रेम करते हैं। हजारों लोगों के बीच, लाखों लोगों गोपियों के बीच कृष्ण का प्रेम मुझे मिल रहा है, ये मेरा सौभाग्य है और इस सौभाग्य की मैं सराहना करती हूं, मुझे इस बात का अभिमान है। और तभी गोपियां भगवान कृष्ण के उस प्रेम का स्मरण करके बार बार रोती हैं, बार बार स्मरण करती हैं, बार बार
उन कृष्ण के साथ बिताए हुए सौभाग्य के पलों का स्मरण करती हैं और गोपियां कहती हैं, कृष्ण जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा दयित दृश्यतां दीक्षुतावका तव धृतास्तव त्वां विचिन्वते तव कथामृतं तप्त जीवनम् तव कथामृतं तप्त जीवनम् श्रवणमंगलम्। प्रभु कैसा है? तो बोले तव कथामृतम तप्त जीवनम्। ये गोपियों को कृष्ण के प्रेम का सुदेश की तरह गर्व है कि मुझे कृष्ण का प्रेम मिला। सुदेश कहते हैं अस अभिमान जाहि नहीं हो रहे। एक दो नहीं प्रभु, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं, सेवक है। एक क्षण के लिए भी ये वृत्ति मेरे जीवन से जाए नहीं। इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा था कि यदि आप चतुर हैं, चालाक हैं, विवेकी हैं, समझदार हैं, तो धीरे धीरे विषय पकड़ के रखिए। कहीं भूल कथा कुछ भी चले लेकिन वो विषय पकड़ में रहनी चाहिए। फिर वहीं आइए, लौट लौट कर उस विषय पर विचार करिए कि आपके भीतर स्वीकार्यता कितनी हो रही है। यदि तो आपके भीतर स्वीकार्यता बढ़ती चली जा रही है तो शिकायत कम होती जाएगी। स्वीकार्यता नहीं है तो शिकायत बढ़ती जाएगी। और जिसके जीवन में शिकायत है, जिसके जीवन में केवल और केवल कंप्लेंट्स हैं, चाह कर भी दुनिया की कोई ताकत उसको सुखी कुछ भी कर, कोई भी उसको संतुष्ट नहीं कर सकता, सुखी नहीं कर सकता, कोई भी उसको जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं दे सकता। क्षुद्र हृदय वाले व्यक्ति को, कमजोर सीमित हृदय वाले व्यक्ति का नजरिया हमेशा सीमित होता है और इसलिए उसका दुख कोई भी दूर नहीं कर सकता। चाह कर भी कोई उसे संतुष्ट नहीं कर सकता और उसके चित्त में संदेह का घेरा बना रहता है। तो एक और चीज स्वीकार्यता किस लिए? कि जीवन से संदेह समाप्त हो जाए। कृष्ण कहते हैं इसी गीता में, संशय आत्मा विनश्यति। अर्जुन, यदि जीवन में संशय, हर जगह संदेह, हर जगह शंका, हर जगह वृत्ति तुम्हारी शंकालु होगी तो कमजोर हो जाओगे और एक दिन परिणाम होगा, नाश हो जाएगा। इसलिए कभी भी जीवन के प्रति, परमात्मा के प्रति शंकालु मत बनिए, संदेह मत करिए, जिज्ञासु बनिए। जानिए ना, कौन मना करता है? शास्त्र आपको कितनी छूट दे रहे? जानो, जितना मर्जी आए प्रश्न करो, जितनी मर्जी आए जिज्ञासा करो, लेकिन संदेह के धरातल पर नहीं, भरोसे के धरातल पर जिज्ञासा हो। बात समझ में आए, पकड़ में आए? एक है संदेह के धरातल पर, शंका के धरातल पर जानने की इच्छा, और एक है भरोसे के धरातल पर बैठकर और भगवान के लीला, गुण, नाम, चरित्र के बारे में जानने की इच्छा। यदि तो आप भरोसे के धरातल पर बैठकर सीखते हो, जानते हो, पूछते हो,
तो परिणाम होगा सुखदेव की तरह मुक्ति, सुखदेव जैसे राजा परीक्षित की मुक्ति सुनिश्चित करते हैं वो जीवन में घटित होगा। लेकिन यदि तो संदेह के धरातल पर प्रश्न होगा तो परिणाम सती के जैसा होगा। परमात्मा के साथ नित्य योग होकर भी सती के संदेह ने सती को शिव से दूर कर दिया। और नारायण एक दिन के लिए नहीं, पूरे जीवन भर के लिए भगवान शिव ने माता सती का त्याग कर दिया। लेकिन ये जीव है, ये भी तो छोड़ता नहीं। सती कहती हैं एक नहीं कोटि जन्म लगी रगर हमारे, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, वरम समुन्नत राहु। ये जीव वरण करेगा तो श्रेष्ठ का ही करेगा, करना चाहिए। ऐरे गैरों का वर्ण करके क्या मिल जाने वाला। तो माता सती कहती कोई भी शिव ने त्याग कर दिया तो कर दिया, मैं तो वर्ण करूंगी तो शिव का एक नहीं दो नहीं हजार हजार करोड़ों करोड़ जन्म बीत जाए तो क्या। इसीलिए आपका भी एक नहीं दो नहीं करोड़ करोड़ जन्म बीत जाए तो क्या, लेकिन उस आत्म चेतना में प्रतिष्ठित होकर रहूंगा ये संकल्प होना चाहिए। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, ये जन्म नहीं तो अगला जन्म, अगला जन्म नहीं तो अगला, लेकिन उस तत्व में प्रतिष्ठित नहीं हो पा रहा हूं। इसलिए ऐरे खैर गहरे नहीं तो गहरे किसी को भी मैं चाह लूं, किसी का भी मैं वर्ण कर लूं, किसी को भी अपने जीवन के अभिन्न हिस्से में उसको हम समय दे दें अथवा उसको प्राथमिकता में ले आए। बोले नहीं, ये तो फिर विवेक नहीं हुआ, विवेक का अभाव है। होगा कैसे? चलिए विषय की ओर लौटते हैं, उससे थोड़ा जुड़ने का प्रयास करें। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहस्य स्थिता, एकाकी यत चित्तात्मा। तीन चीजें बताई। एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह, श्लोक नंबर 10। योगी युंजीत सततम, पहला सत्य है सततम, कंटिन्यूटी, निरंतरता, नित्य नित्य थोड़ा अभ्यास, रोज रोज भगवत पाद जैसे साधना पंचकम में लिखते हैं, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, 40 प्रकार की साधनाएं। वहां बड़ा सुंदर ग्रंथ है, बहुत प्यारा ग्रंथ है। 40 साधनाएं भगवत पाद शंकराचार्य ने बताई। छोटा सा 5 श्लोक का यूट्यूब पर प्रवचन पड़ा, आप लोग चाहें तो सुन सकते हैं। उस पर 5 श्लोकों पर हमने करीब 10-15 दिन का सत्संग किया था, 15-20 दिन, कोविड के पीरियड में। भगवत पाद पहला ही साधन बताते हैं, वेदो नित्यम अधीयताम, नित्यम अधीयताम वेदा, वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम तेने सस्य विधीयताम उपचिति कामे मतिस्त्यज्यताम पापौघा परिधूयताम भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम आत्मेक्षा व्यवसीयताम निजग्रहात् तोरणम विनिर्गम्यताम। वेदो नित्यम अधीयताम। एक दिन वेद पढ़ लिया, दूसरे दिन बोले महाराज आप तो दूसरे दिन कल सायंकाल गीता फिर खुलवा ही देंगे यहाँ पर, तो मुझे रात भर और दिन भर खोलने की क्या जरूरत, गीता थक जाएगी, तो इसको बंद करके हम आराम देते हैं, और वो भी ठंड ना लग जाए तो कपड़े में लपेट के रखते हैं। ठंड का मौसम चल रहा है तो लपेट देते हैं। फिर बोले उससे भी काम नहीं चलता महाराज, तो पन्नी में भी डाल देते हैं, थैले में डाल देते हैं, थैला ले जाकर दरवाजे के पीछे लटका देते हैं, जिससे दरवाजा में भी वो थोड़ी हवा जाने की जो संभावना है वो भी,
और दरवाजे पर फिर पर्दा डाल देते हैं कि मेरी नजर ही न जाए उधर महाराज। बोले महाराज पर्दा डाल दे, थैले पे ही नजर न जाए तो खुलेगी कैसे? बोले नहीं, योगी युंजीत सततम, सतत नित्य निरंतर क्या करे? बोले प्रयत्न करे। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थिता, और जिसने अपने मन को एकाकी यद चित्तात्मा, तो पहला साधन क्या हुआ कि नारायण एकांत का सतत उस साधन को करना। हम बड़े वीर हैं, हारते नहीं हैं। तो नारायण नित्य, कोई बात नहीं, आप इधर देखिए, वो उनका कार्य वो कर रहे हैं, आपका कार्य आप करिए। वो अनजाने में हो जाता है, समझ नहीं है इसलिए हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में फिर आपको क्या कहा? स्वीकार कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, हो जाएगा, एक क्षण की बात है। तो योगी युंजीत सततम, सतत निरंतरता, कंटिन्यूटी, ब्रेक ना हो, भले थोड़ा हो लेकिन रुकना नहीं। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण हम आपको दें, माताओं को माध्यम बना के। आप लोग अपने घर में रोज कैल्शियम के लिए दही खाते हैं? दही में होता है ना, कैल्शियम ही होता है। एक कटोरी जबरदस्ती भी खाओ, लेकिन खाओ, ताजी है, खट्टी नहीं है। अच्छा, दही जमाने के लिए क्या क्या चाहिए? और बस पानी, और गर्म पानी, और जामन, चलो, और बर्तन, और अग्नि, और बोले महाराज जमाती हम हैं और अभी तक हमको नहीं, ये सब चाहिए। लेकिन उस दही जमने के लिए एक अनिवार्यता है, वो है वो दही ऐसी जगह पे हो जहां हिले डुले, अर्थात उधर की तरफ दृष्टि नहीं गई, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी जगह जहां पर उस दही में हलचल, ठोकर न लगे, किसी के ऊपर, किसी के द्वारा उसको हिलाया डुलाया न जाए। कब तक? जब तक कि वो, जब तक बात तुम्हारा धमी को हिला उला के उसमें से निकाल लेते, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखिए। लेकिन जब तक जमती नहीं है तब तक इतनी सावधानी रखना है कि बर्तन के ऊपर बर्तन रखकर और हम दबा देते हैं, ढक देते हैं किसी वजन वस्तु से उसको, कि किसी बच्चे की, काम वाली की, या मेरी हाथ का ठोकर न लग जाए। और अगर ऐसी संभावना लगती है तो किचन से उठाकर कहीं किनारे फ्रिज के ऊपर रख दिया, माइक्रोवेव में रख दिया, कोने में रख दिया, हिलनी नीचे। अगर हिल गई तो संदेह बना रहता है, पता नहीं सुबह जमेगी भी कि नहीं जमेगी। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, जमाने के पहले उसको हिलाकर जामन डाला जाता है, मतलब जामन डालकर भी उसको थोड़ा, उसको दही उसमें चारों तरफ मिल जाए। बोले महाराज ये क्या है? बोले ये आपके जीवन का एक उदाहरण है, मैं तो जमाता नहीं हूं, लेकिन पता है तो आपको निवेदन कर दे रहा हूं। अब जिसको जमी जमाई मिल जाए उसको क्या जमाना। बोले महाराज जहां जाओ तो रोज हम लोगों के साथ बड़ा एक चैलेंज रहता है, क्या खाएंगे? खाना चाहिए ठीक, अच्छा सामने थाली में ठीक ठीक हो, लेकिन ये बताना कि क्या खाएंगे ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रोज भिक्षा पे आप लोग ले जा रहे हैं दोनों टाइम, महाराज फिर माता जी अपना बताती रहती है, तो ठीक है जो मिल जाए, लेकिन जो मिले थोड़ा ठीक मिले तो वो चाहिए। लेकिन फिर क्या खाना, बोले वो तो नहीं बता सकते। क्या बना लो? तो कुछ भी बना लो। कुछ भी क्या बना लो? बोले टिंडा बना लो। बोले टिंडा बच्चे नहीं खाते। क्या बना लो? बोले खिचड़ी। बोले कल ही तो खिचड़ी बनाई थी। तो पत्नी कहती क्या बना लो? कुछ भी बना लो।
परवल बना लो, नहीं परवल तो नहीं खाऊंगा। अच्छा तो क्या बनाऊं, कुछ भी बना लो, कढ़ी बना लेती हूँ, लेकिन नहीं कढ़ी तो मैंने ही अभी कल खाई थी तो मैं कढ़ी नहीं खाऊंगी। फिर पत्नी पूछती क्या बना लो, पति कुछ भी बना लो। तो ये चलता रहता है। तो दही जमाने के लिए आपको 3 अनिवार्यता चाहिए। जामन, दूध, जिसमें जिस पात्र में दूध रखा हुआ हो, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एकांत स्थान। यही 3 बात इसमें बताते हैं बस। सही बात है, स्टील में नहीं जमती, बेकार। इन लोगों को कुछ नहीं आता, ठीक को बुरा। चलो कल जमाना तो मैं आऊंगा देखने के लिए। नहीं ठीक है, अच्छा है। तो एकांत स्थान अति आवश्यक है। भगवान ने क्या कहा, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसि स्थितः। एकाकी माने एकांतता, ये बहुत आवश्यक है। जमने के पहले, जमने के बाद तो जो मर्जी आए, जहां मर्जी आए उसको हिलाओ डुलाओ, फ्रिज में रखो, चाहे खाने के मेज पे रखो, चाहे किचन में रखो, किसी का हाथ लग जाए और कदाचित हाथ लग के गिर भी गई तो भी वो फैलती नहीं, उठा के आप दही अगर प्लेटफॉर्म पे गिर भी जाए और ज्यादा मात्रा में, तो साफ सुथरी जगह है तो उठा के आप उसको प्रयोग कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जमने के पहले तो बोले उसी प्रकार जब तक चित्त में आत्म चेतना का स्वरूप जम न जाए, अंतःकरण में वृत्ति स्थिर न हो जाए, तब तक आपको एकांत की आवश्यकता, जीवन भर नहीं। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। आप लोग अपने घर में घी भी बनाते होंगे और मक्खन भी बनाते होंगे। अच्छा, कभी अगर कहीं बारिश का समय हो, कीचड़ हो और किसी कीचड़ में मक्खन डाल दिया जाए तो क्या होगा? कीचड़ और मक्खन मिलकर एक हो जाएंगे, पता। अच्छा, उसी कीचड़ में पानी में घी डाल दिया जाए तो क्या होगा? घी थोड़ा ऊपर आ जाएगा। सहमत है ना हमसे? मक्खन में सामर्थ्य नहीं है कि वो ऊपर उठ जाए, क्योंकि उसमें स्निग्धता, चिकनाहट नहीं है। लेकिन घी मक्खन का ही एक दूसरा रूप है घी। लेकिन अगर उसी घी को पानी में डाल दो, कीचड़ में डाल दो, तो कीचड़ में गिर के भी वो कीचड़ से, बोले यही स्थिति है। साधक का जीवन मक्खन है और सिद्ध का जीवन घी है। आपको लगता है ना महाराज, महात्मा लोग, स्थित प्रज्ञ लोग संसार में इतना वर्तन करते हैं, कोई बंधन नहीं होता, कोई आसक्ति नहीं होती। आपको इतने लोग मिलते हैं, इतने लोगों से संबंध है, इतना काम। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, इतनी बड़ी आश्रम की व्यवस्था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मेरा इसमें कोई कर्तृत्व भाव नहीं है। बन रहा है तो बन रहा है। और आज इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने बड़े पठन पाठन का केंद्र है, और आप देखिए पूज्य गुरुदेव के प्रताप से निरंतर उन्नति को ही कर्तृत्व रहित कृति का परिणाम है कि आज वो नहीं होने के बाद भी उस यश का निरंतर विस्तार हो रहा है। हमारे एक छोटे से घर को भी बनाकर कृतित्व में कर्तृत्वाभिमान इतना रहता है कि एक पीढ़ी तक हमारी परंपरा नहीं चल पाती। 2-4 पीढ़ियों की तो एक पीढ़ी तक हम अपनी परंपराओं का संयोजन नहीं कर पाते। साधक कैसा है? बोले साधक मक्खन की तरह है। इसलिए साधक को अपने उस भाव को एकांत में रहकर, एकांत के साधना की अग्नि पर पक कर
अपने चित्त रूपी मक्खन को घी में बदल देना चाहिए और फिर उस सिद्धावस्था रूपी घी के भाव को लेकर आप संसार रूपी कीचड़ में उतर जाओगे तो संसार का कीचड़ तुम्हें कोई प्रभावित नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर मक्खन को लेकर संसार रूपी कीचड़ में उतरोगे तो संसार तुम्हें अपने में ही लपेट लेगा, फिर तुम्हारा अलग से कोई अस्तित्व बचेगा नहीं। इसलिए क्या करें? बोले एकांत की अग्नि में, साधना में अपने चित्त को इतना पका दो कि संसार के कीचड़ में उतरना भी पड़े तो संसार के कीचड़ की एक बूंद भी आपके साथ चिपक न सके। पंकज की तरह कीचड़ में रहकर भी, कमल की तरह कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अलग अपने अस्तित्व को, अपनी सत्ता को बचाए रख पाओ। ये लेकिन साधन काल में नहीं होगा, सिद्धा अवस्था में ही होगा। तब आप संसार के किसी भी तरह के व्यवहार को करो, कहीं भी रहो, लेकिन संसार आप में नहीं रहेगा। अभी अंतर इतना आ जाता है कि संसार मुझ में उतर जाता है। संसार में रहो लेकिन संसार आप में ना आने पाए, इतनी सावधानी रहे बस। हम भूल जाते हैं, संसार मुझ में उतर जाता है और परिणाम होता है कि हम बन जाते हैं। और अगर सिद्धावस्था आ गई, घी जैसी स्थिति बन गई, पक गए, तो बोले कहीं भी कैसी भी अवस्था में, दशा में रहो, अब आपको उसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गक्षन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि। बोले नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। तत्त्ववित् अपनी दृष्टि ऐसी रखता है कि सब कुछ करता हुआ भी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। संसार की समग्र क्रियाएं ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि वो कुछ करता नहीं, सन्यासी कुछ करते नहीं, ब्रह्मज्ञानी कुछ करते नहीं, सब कुछ करते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, व्यवहार, पश्यन श्रवण स्पृशन जिघ्रन, देखना सुनना। ब्रह्मज्ञानी हो गए तो महाराज आपको सुनाई नहीं देना चाहिए। हम अपने को ब्रह्मज्ञानी तभी मानेंगे जब हमको सुनाई देना बंद हो जाए, दिखाई देना बंद हो जाए। महाराज महात्मा है, सन्यासी है, अभी भी आपको स्वाद में रुचि है, अभी आपको तीखा हो मीठा पसंद ना पसंद है, अरे तो आपको जो मिल जाए लोग कह भी देते, आपको क्या फर्क, जो भी मिल जाए। क्यों? क्योंकि आप तो ज्ञानी हैं, सन्यासी हैं। अब ये तो लक्षण नहीं बताया गया कि सन्यासी को मीठा तीखा लगे और तीखा मीठा, ये तो हमने नहीं पढ़ा। आपकी परिभाषा शास्त्र अलग हो तो बात अलग है। सन्यासी के सामने मिर्च रखे के तो मीठा है खा लो, और मीठा रखे तो नहीं है, मिर्च है तीखा है खा लो। तो ये तो परिभाषा, ये आत्मा की परिभाषा नहीं, ध्यान रखिएगा। ये इंद्रियां हैं और इंद्रियों के जो विषय हैं उसको ग्रहण करेंगी, चाहे ज्ञान की अवस्था हो चाहे अज्ञान की अवस्था हो। काहे की आवाज आने लगी? बोले महाराज किसी भी अवस्था में इंद्रियां अपने विषयों का संग नहीं छोड़ेंगी। आंखें देखेंगी, कान सुनेंगे, जीवा स्वाद ग्रहण करेगी, हाथ स्पर्श का सुख भोगेगा, रसना इंद्रियों को उसका स्वाद मिलेगा किसी भी अवस्था में। इसलिए योगी युंजीत सप्तम, संसार रूपी कीचड़ में उतरने के पहले प्रत्येक महात्मा एकांत में रहकर अपने जीवन को पकाता है।
ज्ञान की अग्नि में अपने आप को परिपक्व करता है और फिर संसार रूपी कीचड़ में उतर भी जाए तो कोई फर्क, कोई प्रभाव पड़ता नहीं। तो पहली चीज जामन चाहिए। जामन क्या है? बोले ज्ञान ही जामन है। जब तक इस चित्त में ज्ञान का जामन नहीं पड़ेगा ना, तब तक चित्त रुकेगा ना, टिकेगा ना। भाई चित्त को जमने के लिए कोई तो ऐसी द्रव्य चाहिए जो टिक सके, रुक सके। तो ज्ञान का जामन। और दूसरा स्थान, दूसरी चीज है निरंतरता। दही जमाकर, दूध में दही डालकर और हर 5 मिनट बाद बर्तन खोल खोल के, दही जमी कि नहीं, दही जम, उधर आटा गूथा, पराठा बनाने के लिए दही नहीं थी और दही का जामन डाल दिया और एक पराठा बेल कर सिका, प्लेट में डाला, तब तक बर्तन खोल के देखा दही जम गई नहीं, क्योंकि दही खिलानी है। तो ऐसे कभी संभव? दही डाल दिए हो तो क्या करो, छोड़ो। एटलीस्ट 2-4 घंटे के लिए तो, 4 घंटे तो छोड़िए। अब आजकल आप लोग रील्स में दुनिया भर के ट्रिक देखते रहते हैं कि 1 घंटे में दही जम जाए, पता नहीं कैसे जमता। मिर्च के डंठल डाल दो और दही जम गई और ये कर दो। बोले महाराज हम लोग ये रील्स नहीं देखते हैं, ये यूट्यूब पे आती रहती है। बोले महाराज थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, तब वो जमेगा। इसलिए योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थितः। और क्या करना पड़ेगा? बोले पात्र को ना मेरा ठीक रखना पड़ेगा। एकाकी यद चित्तात्मा, अपने चित्त रूपी जो पात्र है ना, उस चित्त रूपी पात्र को जरा स्वच्छ रखना पड़ेगा। एक और शर्त है, आप लोग नहीं बताएगी दही जमाने की पूरी प्रक्रिया, हम बताते चल रहे हैं। पात्र यदि गंदा है ना तो दही, दूध ही फट जाएगा तो दही क्या जमेगा। इसलिए सबसे ज्यादा सावधानी, अब आजकल तो केमिकल वाले दूध आ रहे, तो हमें लगता है दूध फटना कम हो गई घरों में। अब जल्दी से मुझे नहीं लगता कि किसी के घर में पता चले कि दूध फट गया। नहीं तो पहले हमारा सुबह रख दिया और 2-4 घंटे 6 घंटे बाद शाम तक चाय बनाने के समय पता चला दूध ही। अब केमिकल इतने आ गए, फ्रिज आ गई, दुनिया भर की चीजें हो गई, तो वो दही जब दूध गर्म किया, फ्रिज में रख दिया, 2-2 दिन पड़ा हुआ। एक ने कहा तुम 7 दिन के लिए गए, पैकेट का दूध रखे फ्रिज में भूल गए, लौट के आए तो वो जो का था दही जमा, मतलब गर्म किया तो वैसे का वैसा, तो ठीक है। लेकिन यदि शुद्ध दूध है तो बहुत देर तक टिकता नहीं। अगर पात्र अशुद्ध है तो भी नहीं टिकता। कहीं खट्टा पदार्थ पड़ गया तो भी नहीं टिकता, फट जाता है। इसलिए पात्र की स्वच्छता भी अति आवश्यक शर्तों में एक है। इसलिए चित्त क्या हो तो बोले पवित्र हो, निर्मल हो, शांत हो, संयमित हो। एकाकी यत चित्तात्मा और निराशीर परिग्रह, निराशीर अर्थात पर अब कुछ बहुत ज्यादा संग्रह करने की इच्छा नहीं होती। अब एकांत में रहकर जितनी आवश्यकता है उतनी भर की चीजें मिल जाएं, इनफ, पर्याप्त। तो मेरे भाई बहन ध्यान रखिए कि जीवन में एक स्थिति ऐसी भी आए जब वस्तुओं से चित्त उपराम हो जाए कि अब नहीं चाहिए महाराज, अब सब चीजें हैं, कुछ जरूरत जितनी है उतनी ही उपयोग में नहीं आती। लेकिन महाराज घर में ऐसी ऐसी चीजें पड़ी हैं 5 साल से उपयोग में नहीं आई, लेकिन किसी को देना हो तो बोले महाराज बहुत मन करके अलमारी खोली, शादी के पहले कॉलेज के टाइम का एक सूट रखा था, निकाला, निकालकर मोड़ा, मोड़कर पैकेट में डाला,
देने जा ही रहे थे तब तक अंतरात्मा जाग गई और अंतरात्मा से आवाज आई, ये तो तुम्हारे बचपन की यादें हैं, इसको देने जा रहे हो तुम। और फिर हमने पैकेट से निकाल के अलमारी में टांग दिया। नहीं, ऐसे कैसे दे दे? बोले महाराज पहले 4-5 साल 8 साल पहले घर में फ्रिज छोटी हो गई तो हम बड़ा रेफ्रिजरेटर ले आए। कौन सा? बोले महाराज 1000 लीटर का। कैसा? बोले डबल डोर वाला। घर में रखने की जगह नहीं, लेकिन हमने दूसरे के यहाँ देखा, अपनी सहेली के घर गए तो देखा यहाँ तो 4 बेड का, वो 4 डोर वाला डबल डोर वाला रेफ्रिजरेटर है। तो बोले हम भी ले आए। अच्छा ठीक है, ले आए, रखे। और फिर बोले महाराज उसका जो कार्टून था, गत्ता था, वो उठा के हमने छत पर डाल दिया। सोचा कभी कोई काम आएगा। हर दिवाली में सफाई के समय उसको उतारते हैं और कबाड़ी वाले को देने जाते हैं, तब तक अंदर आत्मा आवाज पुकारती है, ना 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 ना, इसको रखो, कभी काम आएगा। कब आएगा? बोले 5-8 साल से तो गत्ता काम आया नहीं, लेकिन फिर हम उतारते हैं और फिर ले जाकर रख देते हैं। मिठाई के डिब्बा आया, बड़ी अच्छी पैकिंग थी, मिठाई खत्म हो गई, लेकिन ये कभी काम आएगी। ट्रेन में जाएंगे ना तो इसमें पूरी सब्जी और पराठा सब्जी पैक करके ले जाएंगे। ये तो चित्त की ध्यान किया। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी का स्मरण होता है। वो कहते हैं ये संसार में रहने वाले लोग यदि छोटे छोटे सत्य का धारण नहीं कर सकते तो बड़े सत्य को कैसे धारण करेंगे? छोटा छोटा त्याग नहीं कर सकते तो एक दिन शरीर में हुए जो अभ्यास है, शरीर में हुआ जो तादात्म्य है, उसका त्याग करना पड़े तो कब करेंगे, कैसे करेंगे? ये तो हमने विनोद की बात की, इसलिए पता चले कि हमारे भीतर संग्रह की वृत्ति कितनी है। तो नारायण जामन पात्र की स्थिरता और एकांत का स्थान, ये 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, बाकी तो अन्य घटक हैं ही। वैसे ही सिद्धावस्था के लिए, चित्त की जमने के लिए, चित्त को मजबूत करने के लिए आपको ज्ञान का जामन तो चित्त में डालना ही पड़ेगा। अर्जुन तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो, लेकिन ध्यान रखना इस समय तुम पात्र हो। तुम्हारा चित्त बिल्कुल उस ज्ञान को धारण करने के योग्य हो गया है, इसलिए ज्ञान के धारण के लिए परिस्थितियां कैसी हैं वो मायने नहीं रखती है। आप विचार करके देखो, अशांति के बीच गीता जैसे शांति का उपदेशात्मक ग्रंथ कृष्ण के मुख से निसृत होता है, और वही युद्ध समाप्त हो जाने के बाद अर्जुन पुनः प्रश्न करता है। कृष्ण उस समय युद्ध के मध्य बहुत अच्छे तरीके से श्रवण नहीं कर पाए, पुनः उसी गीता का उपदेश कर दीजिए। भगवान कहते हैं अर्जुन अब नहीं हो सकता, ना तुम्हारी मना स्थिति वैसी है और ना मेरी, क्योंकि मैंने कोई बात रटी रटाई तुमको नहीं बोली थी कि दोबारा सीडी ऑन कर दो और चालू हो जाए। बोले बोलूंगा तो, लेकिन अब वो बात नहीं बनेगी। बोला भगवान ने अर्जुन के आग्रह पर। महाभारत में से अनुगीता के नाम से जानते हैं, आप लोग पढ़े हो या जानते हो। भगवान ने बाद में अनुगीता बोली, लेकिन फिर वो बात तो नहीं बनी। इसलिए पात्रता, अधिकारित्व, और ये गीता का उद्देश्य, बोले कुरुक्षेत्र के मध्य में जहां आमने सामने दोनों सेनाएं स्थित हैं, युद्ध करने की मना स्थिति में गीता का उद्देश्य। आप विचार करके देख सकते हैं, यदि आपके भीतर पात्रता है तो संसार की घोर से घोर कर्म की परिस्थितियों में उलझे होने के बाद भी
आप में उस ब्रह्म तत्व की स्थिरता हो सकती है। आवश्यकता है कि चित्त, क्योंकि ये तो खाली चित्त की बात है, ये तो प्रेम की बात है। ओढ़ो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहां रमदम में होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती। बोले ये तो घटना कब घटित हो जाए कुछ कह नहीं सकते, प्लान करके घटना घटित नहीं होती। अर्जुन को क्या मालूम था कि मुझे युद्ध करने के बीच गीता जैसा उपदेश मिल जाएगा, जिंदगी भर साथ रहे। अर्जुन कहता भी है, प्रभु आहार सैया संभोजनेशु, साथ रहे, खाए पिए कूदे खेले हंसी मजाक किए। मुझे क्या मालूम था कि कृष्ण तुम्हारे भीतर ही योग्यता है कि तुम हमको यहां तक ले आओगे, यहां पहुंचा दोगे। क्षमा करना, मुझसे आपके अगर आदर में कोई गलती त्रुटि हो गई हो तो अर्जुन क्षमा मांगता है। अनजाने में हमने न जाने क्या क्या हंसी मजाक किया, साथ खाए पिए सोए बैठे, लेकिन ये घटना घटनी थी। अब अर्जुन के भीतर पात्रता घटित हुई तो स्थान जामन और नारायण एकांतता। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, वो योगी एकांत में चित्त की स्थिरता के साथ गुरु के वचनों का जो द्रव्य भीतर गया है उससे अब अपने चित्त को स्थिर कर रहा है और अपरिग्रही होकर वस्तुओं के संग्रह में चित्त अब रमता नहीं। अब संसार की वस्तुएं आकर्षित करती नहीं। अब तो कोई ध्यान भजन सत्संग साधना प्रवचन, चित्त को वही शांति मिलती है। पुनः भगवान कहते हैं, और क्या बताऊं, कुछ कुछ चीजें आपको बताने का मन करता है, लेकिन इस श्लोक में 5 अन्य लक्षण बताए गए योगी के। थोड़ा विस्तार विनिमय करेंगे तो पता चलेगा। देखिएगा श्लोक, यच्चित्तात्मा, पहला विश्लेषण, पहला विशेषण, नॉट विश्लेषण, विशेषण। वो योगी कैसा है, बोले यच्चित्तात्मा। दूसरा है निराशी। अभी निराश हो गया, डिप्रेशन में चला गया, वो वाला निराश नहीं, संसार के प्रति उदासीन हो गया। तो यच्चित्तात्मा, निराशी ही। तीसरा है अपरिग्रह। इसी श्लोक से ही बता रहे हैं आपको, आपका नजर जाए, आपकी दृष्टि जाए। नारायण बात बननी हो तो एक श्लोक ही पर्याप्त है, काम हो जाए उसी में, धारण तो हो जाए, उतर तो जाए जीवन में। यच्चित्तात्मा, निराशी ही, अपरिग्रह, एकाकी, चौथा। और पांचवा है रहसी स्थिता। अर्थात अब इस योगी का जो चित्त है वो एकांत में रमता है। देह मन बुद्धि इंद्रिय में अब कोई विषयों को भोगने की इच्छा नहीं रह गई, अपरिग्रही हो गया है, संग्रह रहित हो गया है और अकेला रहना पसंद करता है। अब लोगों की भीड़ उसको परेशान करती है। भीड़, बोले अब मन भीड़ में अच्छा नहीं लगता, अब तो थोड़ा समय अकेले के लिए मिल जाए, अब मुझे छोड़ दो, अकेले छोड़ दो। क्यों? डिप्रेशन में गया है इसलिए नहीं, अवसाद में चला गया इसलिए नहीं। एकाकी, एकांतवास, जहां एक के अलावा और कोई, मेरे अलावा कोई और नहीं है। ध्यान रखिएगा, एकांत में अकेलेपन की अनुभूति नहीं होनी चाहिए कि मेरा कोई नहीं है ना, इसके लिए एकांत की जरूरत नहीं है। अगर अभी आपको
एकांत में ये लगता है कि मेरा कोई नहीं है, तो आप एकांत में मत जाओ, नहीं तो चित्त के परेशान होने की संभावना है। एकांत में आपको सुख मिले। आचार्य भगवत पाद कहते हैं एकांते सुखम आस्यता। एकांत में सुख मिले, एकांत में आनंद। एकांत में डिप्रेशन हो रहा है, एकांत में परेशान हो रहे हैं, एकांत में ऊब रहे हैं, एकांत आपको परेशान कर रहा है, तब नहीं, तब तो फिर ठीक है, घर परिवार समाज जहां भी आपको रहना है रहिए। लेकिन अब एकांत आपको सुकून देता है, सुख देता है, आनंद देता है। बैठ गए और अब चित्त रम रहा है। उसके चिंतन से मन भर गया है। तो ये स्थिति हुई, 5 चीजें हुई। और फिर भगवान कहते हैं कि धीरे धीरे करके अब एकांत तो मिल गया, लेकिन एकांत में करें क्या। 11वें श्लोक से लेकर महाराज उस लगभग 17 श्लोकों तक इसका वर्णन करते हैं कि अब एकांत में रहकर क्या करें। तो ध्यान विधि बताइए। आजकल आप लोग ध्यान कर ही रहे हैं, तो उसको कुछ बहुत बताने की हमें आवश्यकता नहीं है, तो मैं अनुवाद पढ़ देता हूं। शुचौ देशे, आपने गीता पाठ नहीं किया ना, एक भी श्लोक नहीं पढ़ा? बोले महाराज सुनाते हैं, सुना भी करिए। आप ही बोल रहे हैं, हमको भी बोलने का मौका दीजिए। ठीक है, आप भी बोलिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवम् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वम् दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संसामधिगच्छति नात्यर्थस्तु योगस्तिः न चैकान्तमनुष्णतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनः युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः योगो भवति दुःखः। योग क्या करता है? ध्यान क्या करता है?
बोले योगो भवति दुःखः। ये दुख दूर करना है, दुख से उपराम होना है तो योग करना है। और बोले महाराज कहाँ करना है? तो बोले एकांत में करना है। साधना, ध्यान, उपासना प्रदर्शन की चीज नहीं है, दिखाने की चीज नहीं है। इसमें पूरा भगवान ने एक तरह से उपदेश किया है। और एक श्लोक हम आपको दिखाना चाह रहे हैं और वो है मना संयम में चित्तो युक्त आसीत मत्परः, श्लोक नंबर 14। ये किस लिए है? तो बोले महाराज उसका कारण बताया श्लोक नंबर 12 के नीचे की पंक्ति, योगम आत्म विशुद्ध है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। योग किस लिए? शरीर स्वस्थ रहे, बोले हाँ ठीक है होना चाहिए, लेकिन योग का वास्तविक लक्ष्य शरीर की स्वस्थता नहीं है। शरीर की स्वस्थता दूसरे नंबर पर है, लेकिन उससे पहले आत्म विशुद्ध है। विशुद्धता के लिए, आत्मोत्थान के लिए, इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। शुचि माने पवित्र, देश माने स्थान। इसलिए साधना में देश का, काल का, स्थान का बहुत महत्व है। किस देश में, किस समय और किस जगह बैठकर आप साधन कर रहे हैं, इसलिए जगह की अपनी महिमा है। भोजन करने का स्थान नियत है, वहीं किया जाए तो अच्छा है। भजन करने का स्थान नियत है, वहीं किया जाए तो अच्छा है। स्थान का बहुत महत्व है। इसलिए आसन की शुद्धता के लिए 5 चीजें अति अनिवार्य हैं साधन की श्रेष्ठता के लिए। क्या क्या? बोले सबसे पहले आपका आसन अपना होना चाहिए। किसी के भी आसन पर बैठना अवॉइड करें, कहीं भी। वैसे बैठना ठीक है, लेकिन साधना की दृष्टि से, जप की दृष्टि से, ध्यान की दृष्टि से, तो साधक कहीं भी जाए, इतनी बड़ी अटैची महाराज ले जाते हैं 50-50 किलो की, उसमें एक आसन की जगह नहीं होती। दिन भर के 4 कपड़े, 4 सेट बदलने के कपड़े रख सकते हैं, लेकिन एक आसन, एक माला, एक छोटे से भगवान का किसी का प्रतीक चिन्ह जिसको भी आप अपना मानते हैं, बोले बड़ा लगे बहुत भारी हो जाता है। लेकिन रात को सोने का कपड़ा अलग चाहिए, सुबह घूमने का कपड़ा अलग चाहिए, पार्टी शार्टी अटेंड करनी है तो फिर बोले महाराज उसका कोट वोट अलग चाहिए। वैसे कहीं जा रहे हैं किसी से मिलने जुलने तो टी शर्ट, जीन्स, शर्ट अलग चाहिए, वो चलेगा। लेकिन छोटी सी माला, छोटा सा आसन, एक भगवान का पात्र, चित्र, उसके लिए जगह, वो महाराज भगवान को ही छोड़ जाते हैं। जब आते हैं ना तब पूजा करते हैं। ठीक है, भगवान को नहीं ले जा सकते तो कम से कम आसन, माला, झोली तो ले ही जा सकते हैं। पुस्तक तो रख सकते हैं, छोटी सी गीता की। क्या आपके इतने वस्त्रों के, सामान के संग्रह में छोटी सी गीता की पुस्तक रह सकती है कि नहीं, या विचार करिए। पहले मैंने एक स्वभाव रखा था, लेकिन वो इधर कई सालों से भूल गए या ध्यान नहीं रहता, जो भी है।
हमारी माताएं 5-7 किलो का तो महाराज उनका पर्स रहता ही रहता है, क्षमा करिएगा। सत्संग में भी आते हैं तो महाराज पता नहीं क्या जरूरत होती है नहीं होती, लेकिन अब वो आदत पड़ गई ना, कंधे पे जब तक भार ना हो तब तक शायद तो, लेकिन उसमें बोले महाराज सब कुछ है, पलट दिया फिर भी जो जरूरत है वो मिल नहीं रही। इतना इतना भरा ही हुआ है उसमें कि 8-10 तो उसमें बने होते हैं, जिप लगी होती है, कहाँ क्या डाल दिया खुद कोई याद नहीं। एक छोटी सी गीता की पुस्तक भी अगर उसी में रखी रहे तो क्या हो। सामान इतना है, अगर परमानेंट एक ग्रंथ पड़ा हुआ है कभी तो चित्त करेगा। तो इसलिए आसन की 5 शुद्धता। पहला, आसन अपना, साधक का आसन सिद्ध होना चाहिए। आप बैठे, भले कुर्सी पे बैठे कोई बात नहीं, घुटना नहीं काम कर रहा है। अब हम लोग तो खैर 2 घंटे 3 घंटे बैठ जाओ तो फिर पैर ऊपर नीचे करने का ध्यान ही नहीं रहता, देख भी सकते हैं आप। लेकिन कुर्सी पे भी बैठे हैं तो स्थिर है, आसन में हिलना डुलना, क्योंकि शरीर हिलता है तो मन, पेड़ का अगर एक डाल हिलेगी तो फिर पूरा पेड़, क्योंकि शरीर का मन के साथ संबंध है, इसलिए हिलना डुलना ना हो। शरीर के हिलने से मन भी हिलता है, उपदेश सार में आप पढ़ेंगे तो पाएंगे। तो नारायण आसन अपना हो पहला, जहां ध्यान साधन भजन करना हो भूमि शुद्ध हो, स्थान शुद्ध हो, पवित्र हो। अब वही पूजा करने का स्थान है, वही जूते चप्पल पहनकर घूम रहे क्योंकि हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए, नहीं। स्थान की शुद्धता अति आवश्यक है, स्थान शुद्ध हो। तो तीसरा, जिस आसन पर बैठे वो हिलता डुलता ना हो। अब आप मुझे यहां बैठा दिए और पता चला ये तखत जो है डगमगा रहा होता तो हमारी क्या स्थिति होती? हम पहले आपको कुछ सुनाते थे कि अपने को संभालते, महाराज कहीं थोड़ा जोर न लग जाए। और ये इसलिए जो आसन रखा जाए वो हिलने डुलने वाला ना हो, मजबूत हो। तीसरा और बोले चौथा आसन पवित्र हो, अर्थात कुश का हो, मृग का हो, ऊन का हो। ऐसी कोई चीज बिछाकर ना बैठे जो शुद्ध ना हो, चमड़े आदि की या कोई ऐसी चीज। इसलिए ज्यादातर ऊन के, कुश के, मृग के, व्याघ्र के, इस प्रकार के आसन की हमारे शास्त्रों में बात की गई। या फिर कोई सुंदर ऊनी वस्त्र बिछा हो, सॉफ्ट हो, बहुत हार्ड भी ना हो, बहुत उसमें चुभन ना हो, कि जो बैठने पर आपको आराम दे। और 5वीं सबसे महत्वपूर्ण चीज, बहुत ऊंचा ना हो और बहुत नीचा। भगवान ही कह रहे हैं नाभि नाभि नीचम। ये हमने जो आपको श्लोक पढ़ा है उसके पूरे हम आपको सारा अर्थ बताते हैं। ना बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो। ये कम से कम 5 सावधानियां साधक को रखनी चाहिए। और आसन अपना, माला अपनी, मंत्र अपना, इष्ट अपना, गुरु अपना और ग्रंथ अपना। कितनी चीजें हो गई? अब आप गिन लीजिएगा, जो भी इतनी चीज तो कम से कम आपकी होनी चाहिए। माला, आसन, मंत्र, इष्ट, गुरु और ग्रंथ। इन चीजों के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। सब हमारे अपने हैं, लेकिन एक में मेरी निष्ठा है। हम सभी भगवान को मानते हैं, जरूर माने, लेकिन बात करने के लिए फिर एक के साथ चित्त रमता हो। संसार में बहुत सारे स्त्री और बहुत सारे पुरुष हैं, लेकिन क्या सारी स्त्रियां और सारे पुरुष आपके पति या पत्नी हैं? एक के साथ आपका अपनत्व का भाव है,
सारी स्त्रियों के प्रति, पुरुषों के प्रति आदर है, श्रद्धा है, प्रणाम है उनको, लेकिन एक के साथ अपना, ये मेरा है। तो जो अपनेपन का जो भाव आता है ना, ये साधन काल की स्थिति बता रहा हूं। कोई ये ना पूछ ले कि महाराज आप तो कहते हैं सब जगह ब्रह्म व्याप्त है, तो किसी एक में, इसलिए बात को कब कहां क्या कही जा रही है इसको समझनी। ये साधनावस्था की बात है, सिद्धावस्था की बात। ये अभी आप उस स्थिति में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए सब जरूरी है। नहीं तो फिर आपको एक आसन पर भी बैठने की क्या जरूरत है, एक मंत्र की, सब तो सब फिर आप ही का है। इसलिए साधन काल है। तो सिद्धावस्था की बात अलग होती है, साधन काल की बात अलग होती है। तो नारायण मंत्रमाला, गुरु, इष्ट, इनके साथ अपनत्व का भाव। बहुत सारे संसार में बच्चे घूम रहे हैं गली में, लेकिन अपना वाला जब निकलता है तो देखो बाहर गाड़ी आ रही होगी, पकड़ो पकड़ो, उसी रोड पे और भी बच्चे घूम रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप उनके प्रति क्रूरता का भाव है, लेकिन वो तो फिर सुरक्षा की भावना नहीं आती। जो अपने बच्चे के बाहर निकलने पर सावधानी, एक सेकंड के लिए आपसे ओझल हो, देखो कहां गया, ढूंढो। क्यों? क्योंकि हमारा है। 6 बजे ऑफिस छूटता है, 7 बजे तक मैक्सिमम 7:30 तक घर आ जाना चाहिए। 8 बज गया, चलो अच्छा कोई कहीं ट्रैफिक होगा, 8:30 बज गया, फिर 9 बज गया, अरे क्या ऐसे। वहीं और भी बहुत सारे बच्चे ऑफिस से निकले होंगे, बहुत सारे लोग घर नहीं पहुंचे होंगे, चिंता नहीं होती। अब ये विस्तार कितना करूं समझ लीजिए। तो फिर नारायण भगवान कहते हैं, ना ऊंचा हो ना नीचा हो, और जब बैठे समम काय शिरो ग्रीवम, आपका जो शिर हो, काया हो, शरीर हो, ग्रीवा हो, बिल्कुल सीधी हो। और नारायण सुखासन हो, पद्मासन हो, या जो आपको आसन अनुकूल लगता हो बैठे। भ्रूण मध्य में आपका ध्यान हो, मन शांत हो, एकांत में हो, और प्रयास करें कि नारायण ना बहुत विचार आए, ना किसी भी प्रकार की चिंता हो, और ऐसे बैठकर ध्यान में चले जाएं। ध्यान में महाराज क्या करें, रात को सोए सुबह उठे ध्यान हो जाएगा? बोले सुबह 1 घंटे के ध्यान के लिए 23 घंटे की तैयारी, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि उठे बैठे और ध्यान हो गया ना, ये बड़ी चीज है। सुबह का 1 घंटे का ध्यान, उसके लिए पूरा दिन। इसलिए कहते हैं रात की अच्छी नींद के लिए आपको दिन में तैयारी करनी होती है। यदि दिन ठीक नहीं है तो रात की नींद भी ठीक नहीं। दिन में यदि काम क्रोध में है, किसी के साथ वाद विवाद में है, किसी का ठग लिया, किसी को ले लिया, कुछ कर लिया, फिर बोले महाराज अरबों खरबों हजारों हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर रात को नींद नहीं आती। रोज एक टेबलेट तो खानी पड़ती है। वो ना खाऊं तो फिर सो नहीं सकता। किस काम का? हजारों हजार लाखों लाख करोड़ की प्रॉपर्टी, और अंतिम स्थिति में एक कटोरी दाल, एक रोटी, वो भी अपने घर की नहीं, बोले दिल्ली में एक जगह बनाई गई है, वहां पर नसीब होती है। नहीं समझे आप? बोले देश के बड़े बड़े लोग एक ही साथ पाए जाते हैं वहां पर। तिहाड़ जिसका नाम अब शायद आपको नाम ही लेना पड़ा मुझे, मैंने कहा शायद आप लोग, लेकिन आप लोग उस तरह के नहीं है तो इसलिए नहीं समझे होंगे ना। बोले सारे दिग्गज एक साथ एक छत के नीचे एक कटोरी दाल और एक सूखी रोटी नसीब हो जाए तो बड़ी बात है।
है कितना? बोले महाराज खुद को नहीं पता, हजारों, लाखों, करोड़ों करोड़ों। क्या फायदा, क्या मतलब है? इसलिए रात की नींद के लिए केवल सुकून का बिस्तर ही नहीं चाहिए, एसी कमरा ही नहीं चाहिए, उसके लिए दिन भर की दिनचर्या भी ठीक होनी चाहिए। तो नारायण ये बताया। फिर कहते हैं जैसे दिया एक स्थान पर रहता है, स्थिर रहता है, चित्त को उसी तरह स्थिर करें। श्लोक नंबर 23, तम विद्यात् सुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चय नियोक्तव्यो योगो अनिर्वृण्य चेतसा। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। योग क्या करता है? बोले अनिर्वृण्य चेतसा, चित्त की जितनी भी विकार है, विकृतियां हैं, योग ध्यान आपको उनसे बाहर निकाल देता है। और फिर नारायण भगवान कहते हैं, अर्जुन श्लोक नंबर 25, शनै शनै उपरमेत बुद्ध्याधृति ग्रहीतया। धीरे 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 मन को करे आत्म संसम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। किसी भी प्रकार की चिंता न करें। सब ध्यान की विधियां हैं, आप लोग करते हैं, जानते हैं, आप इसको विस्तार पूर्वक देखिएगा। और फिर जैसे जैसे मन शांत होता चला जाता है, वैसे वैसे मन स्थिर होता चला जाता है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्य आत्मन्येव वशम नयेत्। और फिर श्लोक नंबर 30 बहुत महत्वपूर्ण पाठ करेंगे। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा चामे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते। अर्जुन, वो योगी मुझ में ही होता है, उसको मैं अपना मानता हूं। कौन? बोले यो मां पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र देखता है। सर्वं च मयि पश्यति, सभी को मुझ में देखता है। दो दृष्टि है, मुझे सब में देखता है, सबको मुझ में देखता है। तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, उसका कभी विनाश नहीं होता। आत्मोपमेन, जैसा स्वयं है वैसा ही सबको देखता है। समम पश्यति अर्जुन, अर्जुन सब में एक मात्र तत्व को देखता है। उसका दुखम स योगी परमो मता, मेरी दृष्टि में वही परम योगी है। पुनः अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया। भगवान ने कहा कल तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो अब कल अर्जुन के प्रश्न, भगवान का उत्तर और इस सत्संग सत्र का विश्राम, और कल इस अध्याय का भी विश्राम। देखिए अध्याय पूर्णता की ओर है कि नहीं? 32 श्लोक हो गए हैं कितने? तो कल तुम पूरा कर लेंगे। 2 बार भगवान का नाम स्मरण। गोविंद बोलो हरि गोपाल।